अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ से मैं हूं महा खान। खबर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ज़रिए मिले। तो अब बढ़ते हैं खबर की जानिब। नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस केस में इश्तिहारी करार दे दिया गया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस केस में इश्तिहारी करार दे दिया। इस केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की समाअत में एक बेंच ने किया। नवाज शरीफ बज़रिए इश्तिहार तलबी के बावजूद पेश ना हुए, जबकि दफ्तर खारजा के डायरेक्टर यूरोप मुबश्शिर खान ने अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाया, जबकि डिप्टी अटार्नी जनरल तैयब शाह ने गवाह से सच बात कहने का हल्फ लिया। गवाह मुबश्शिर खान ने अदालत को बताया कि मैंने इस अदालत से जारी नवाज शरीफ के इश्तिहारात वसूल किए। मैंने इश्तिहारात दफ्तर खारजा से लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भेजे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने 9 नवंबर को दफ्तर खारजा को जवाब दिया। रॉयल मेल के ज़रिए नवाज शरीफ को इश्तिहारात की तामील के हवाले से बताया गया, जबकि 30 नवंबर को रॉयल मेल के ज़रिए इश्तिहारात की तामील की तस्दीक शुदा कापी मौसूल हुई। दफ्तर खारजा के अफसर मुबश्शिर खान का बयान मुकम्मल होने के बाद, जिस पर अदालत ने डायरेक्टर यूरोप दफ्तर खारजा मुबश्शिर खान की पेश करदा दस्तावेज़ात को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। FIA के अफसर एजाज अहमद ने अपना बयान कलमबंद करवाते हुए अदालत को बताया, मेरी सरबराही में FIA पंजाब की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई। नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तिहारात की जाती उम्रा और मॉडल टाउन लाहौर में तामील करवाई, जबकि मॉडल टाउन के नवाज शरीफ के घर गए तो वहां सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद था। एजाज अहमद ने बताया कि नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तिहारात से मुताल्लिक सिक्योरिटी स्टाफ को आगाह किया और बुलंद आवाज़ में पुकारा गया। इसी रोज़ टीम नवाज शरीफ के जाती उम्रा वाले घर गई और वही कार्रवाई दोहराई। FIA टीम ने कार्रवाई की तस्वीर भी बनाई, जो रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी हैं। गवाह एजाज अहमद का बयान मुकम्मल होने के बाद FIA के दूसरे अफसर तारिक मसूद ने भी अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हम शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए हुक्मनामा जारी करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक ने नैब प्रोसिक्यूटर जाज़ेब बरवाना से मुकालमा करते हुए कहा कि बरवाना साहब, हमें आगे क्या करना चाहिए? 2 अपीलें नवाज शरीफ की हैं और 2 नैब की। नवाज शरीफ के खिलाफ अपीलें हैं। फाजिल जज ने मजीद कहा कि सज़ा बढ़ाने की नैब की अपील पर नोटिस जारी है, फ्लैगशिप पर नोटिस नहीं हुआ, जिस पर जाज़ेब बरवाना ने कहा कि साबिक जज अरशद मलिक के खिलाफ अपील में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर है, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि अपीलों पर क्या किया जाना चाहिए। नैब प्रोसिक्यूशन ने नवाज शरीफ के अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस पर सज़ा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद करने की इस्तदा करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की अपीलें मेरिट पर मुस्तरद कर देनी चाहिए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आज नहीं, लेकिन आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवनत करें। आइंदा समाअत पर अदालती नज़ीरें पेश करें कि इश्तिहारी मुल्ज़िम की अपील का क्या किया जाना चाहिए। नैब प्रोसिक्यूटर जाज़ेब बरवाना ने कहा कि अदालत के सामने सरेंडर ना करने पर नवाज शरीफ को अलग से सज़ा हो सकती है, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर इसमें सज़ा हो सकती है तो अपीलों में भी मेरिट पर फैसला हो सकता है। आइंदा हफ्ते मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर भी समाअत है। क्या नवाज शरीफ की अपीलों को भी इन्हीं अपीलों के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दें? जाज़ेब बरवाना ने कहा कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों का मेरिट बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि एक ही केस में फैसला है, दोनों अपीलों का तो केस पूरा खुलेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, इस अदालत ने अरशद मलिक का कंडक्ट भी तो देखना है। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि नवाज शरीफ ने 5 गवाह पेश करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। दूसरी दरख्वास्त नासिर भट्ट ने दायर कर रखी है और वो भी इश्तिहारी मुल्जिम है, जिस पर अदालत ने कहा कि जज अरशद मलिक ने भी एक बयान हल्फी दिया था, जिसे इंतजामी एहतियारात में रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया था। जस्टिस आमिर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम अगर मफरूर हो भी गया तो अदालत ने तो कानून देखना है। अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला जारी करते हुए कहा, तहरीरी फैसला कुछ देर में जारी करेंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करना मत भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।